अभी मैं आपको क्या बताऊँ कि जैसे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, और आप कौन सा एक उदाहरण देंगे कि जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाता है? कैसा है, कौन सा एक उदाहरण देंगे, कैसा देंगे आप? कि जैसे पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, तो फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि एक तो रैपिड इंटीग्रेशन होता है। मैम स्लाइड में दिख रही है। स्लाइड नहीं दिख रही है? ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। नहीं दिख रही। हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट। अभी दिख रही है? अभी दिख रही है? यस और नो? अभी दिख रही यस है? ओके। यस मैम। मैम। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रांसपोर्ट, सपोज कोई माल हमको पहुँचना चाहिए, तो वो हमको एरोप्लेन से भी, या फॉर एग्जांपल ट्रक से, या फॉर एग्जांपल जो रेलवे होता है उसमें भी जैसे माल सामान भरा जाता है, तो वो जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। वैसे ही कम्युनिकेशन का है कि फॉर एग्जाम्पल विदिन ए सेकेंड आप अपने मोबाइल पे मैसेज देखते हैं, विदिन अ सेकेंड आपको मेल मिल जाता है। तो ये क्या है कि उस सैटेलाइट के एरिया की वजह से, सैटेलाइट की वजह से आपको जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन उपलब्ध हो जाता है, आपको अवेलेबल हो जाता है, आप जल्दी से जल्दी मैसेज आप एक दूसरे को पहुंचा सकते हो। दूसरा पॉइंट है लिबरलाइजेशन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आप लिख रहे हैं ना, पॉइंट लिख रहे हैं ना? लिबरलाइजेशन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। The tax on imports is an example of the trade barrier. It is called a barrier because some restrictions has been set up. The government can use the trade barriers to increase or decrease the foreign trade and to decide what kind of goods and how much of it should be come to the country. The Indian government, after independence, had put the barriers to the foreign trade and the foreign investment. This was considered necessary to protect the producers within the country from the foreign competition. Industries were just coming up in the 1950s and 1960s, and the competition from imports at the stage would not have allowed these industries to come up. Thus, India allowed imports of only essential commodities such as machineries, fertilizers and petroleum, etc. ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि लिबरलाइजेशन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो जैसे हम 2 दिन पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे बहुत सारी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी इंडिया में पहले से आती है और आ रही है। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम कुछ ट्रेड बैरियर मीन्स बैरियर लगा दिया। बैरियर किस वजह से लगा दिया है कि ये जो कंपनी आएगी, कि जैसे हमारा एक इंडियन माइंडसेट होता है कि हाँ, बाहर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, दैट फॉरेन प्रोडक्ट्स आर बेटर देन आवर इंडियन प्रोडक्ट्स। सो अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उन पर ज़्यादा इफेक्ट हमको दिखाई देता है, अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है, पॉवर्टी दिखाई देता है। ये सबके इसके पीछे के जो रीज़न होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज आने दो, क्योंकि वो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स उनके लिए भी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन तैयार होगा, हेल्दी कंपटीशन उनके लिए भी होगा, और जितना इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं तो उनको भी करने दो, और हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है उनको भी करने दो। तो उसको समझ में आएगा, जब कंपटीशन होगा मार्केट में तभी समझ में आएगा कि कौन ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन कुछ चीज़ों पे उन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि कुछ ही चीज़ें मंगवा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल फॉरेन की सभी चीज़ें हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, कि फॉर एग्जांपल कुछ मशीनरीज है, पेट्रोलियम है, फर्टिलाइजर्स है, उसको ही सिर्फ गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, बाकी की सब चीज़ों को उस टाइम गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया था। समझा पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, आगे का देखते हैं। अराउंड 1991 some far-reaching changes in the policies were made in India. The government decided that the time has come for the Indian producers to compete with the producers around the world. तो जैसे मैंने अभी बताया कि उस टाइम वैसा वक्त आ गया था कि अभी जो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स है वो बाकी के जो प्रोड्यूसर्स है, फॉरेन प्रोड्यूसर्स है, उनके साथ हेल्दी कंपटीशन बनाए, कि जिससे उनको अपनी लेवल पता चले
और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपनी लेवल पता चले। तो कुछ आपको समझ में आता होगा कि फॉर एग्जांपल जो चाइना की जो चीज़ें हम जो खरीदते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना महीना चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक चलती है, आप बताएं मुझे कितने दिन तक चलती है वो। जो चाइना की जो चीज़ें हम लोग खरीदते हैं वो कितने दिन तक चलती है, ज़्यादा देर तक चलती है क्या, ज़्यादा दिन तक चलती है? नो। No, ma'am. नो, नहीं चलती, क्योंकि उनका हम बोलते हैं ना कि उसका गारंटी हम नहीं दे सकते कि हाँ अभी ये 1.5-2 साल चलेगा या 5 साल तक ये मोबाइल चलेगा, उसका गारंटी हम नहीं दे सकते। सो दैट्स वाई द दिस काइंड ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन प्रोड्यूसर। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैंड लगा दिया। ओके, अभी ये पॉइंट है कि ये पॉइंट यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अभी मैं नया क्वेश्चन मीन्स राइट डाउन द पॉइंट प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रोन्स PRONS, प्रोन्स एंड कॉन्स CONS, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसका मतलब है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे हम बोलते हैं कि उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, वो दोनों तरह का हम बोलते हैं ना कि दो साइड होता है। वैसा ही अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन सा प्रॉन्स है और कौन सा कॉन्स है हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है प्रोज ऑफ द, हाँ, प्रोज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है नाउ देयर इज अ वर्ल्ड वाइड मार्केट फॉर द कंपनी, फॉर द पीपल, देयर इज मोर एक्सेस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। अभी जो मार्केट की जो पोजीशन है, तो मार्केट कैसा चल रहा है, बढ़ रहा है ना कि कम होता जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ओके, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको शायद पता होगा कि हम अपने दापोली की ही बात ले लें या दापोली का एग्जाम ले लें, तो 10 साल पहले जो दापोली की जो दापोली में बड़े हुए हैं उनको पता होगा कि 10-15 साल पहले दापोली कैसा था, अभी कैसा है। अभी कैसा आपको दिखाई देता है, ज़्यादा डेवलप दिखाई देता है ना, ज़्यादा डेवलप दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, यस और नो। Yes, ma'am. ये जो 15 साल पहले की जो दापोली थी और अभी की जो दापोली है, तो उसमें आपको ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई देगा। मीन्स जैसे साल गुजरते जाते हैं, जैसे दिन गुजरते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते रहते हैं एज अ कंज्यूमर। कि फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ें खरीदनी हो तो आप एक दुकान में, या फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें लेते हैं तो उसका प्राइस हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट हम बोलते हैं कि वेबसाइट पे से निकालते कि नहीं। कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ लेना है, आपको कुर्ता लेना है, तो उसका प्राइस आपको वही कलर का हर जगह के, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कौन से साइट इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए, ऑनलाइन कौन सी साइट होती है, कौन सी साइट होती है? Amazon है, फ्लिपकार्ट है। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और दूसरा सिर्फ मिनी शॉप रुकता, क्लूज है। सॉफ्ट क्लूज है, ओके। दूसरा मिंत्रा। नेत्रा, मिंत्रा। Myntra.com, ओके। एक बहुत सारी साइट है कि जहाँ पे आप जितना चाहिए उतना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, प्राइस निकाल सकते हो, साइज निकाल, सब कुछ जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो निकाल सकते हो। उसमें दूसरा पॉइंट है कि देयर इज अ स्टेडी कैश फ्लो इनटू द डेवलपिंग कंट्रीज विच ग्रेजुअली डिक्रीज द डॉलर डिफरेंसेस। कि जैसे फॉर एग्जांपल जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक स्टेडी, हम क्या बोलते हैं कि स्टेडी कैश फ्लो होता है। कि हाँ, जो व्यवहार होता है ना कि वो पैसों में मीन्स पैसों से ही व्यवहार होता है, लेकिन वो स्टेडी होता है। ओके, उसकी वजह से क्या है कि जो डॉलर का डिफरेंस हमें वहाँ पे दिखाई दे कि फॉर एग्जांपल जितना डॉलर का डिफरेंस है, कि फॉर एग्जांपल हमारा रुपया और उनका जो डॉलर है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो उसकी वजह से वो डॉलर का डिफरेंस हमें कम हुए दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड मार्केट देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन सेक्टर एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन फॉर द कंपनीज नाउ। कि अभी होता है कि फॉर एग्जांपल जितना डिमांड बढ़ता है उतना क्या होता है, मैन्युफैक्चरर बढ़ता है। कि फॉर एग्जांपल कि आप जूते लेने जाते हो बराबर, फॉर एग्जांपल जूते लेते हैं तो जूतों में भी हर एक टाइप का, हर एक मीन्स कंपनी का अलग अलग प्रोडक्शन आपको दिखाई देता है, हर एक का अलग अलग दिखाई देता है, यस और नो, यस और नो। यस। ओके, Yes, कि ma'am. सिर्फ आपको सभी को सिर्फ एक ही, कि फॉर एग्जांपल स्लीपर ही मिल रही है या प्लास्टिक की चप्पल मिल रही है तो वो आप वही खरीद रहे हो, नहीं ना। आपको जैसा चाहिए वैसा हर जगह आपको चीज़ें मिल जाता है।
सो इन शॉर्ट इसमें क्या बोलना चाहिए कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजुअली देयर इज अ वर्ल्ड पावर दैट बीइंग क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ compartmentalized power sector. Policies are merging and the decisions are being taken actually the beneficial for the people all over the world कि जैसे जैसे मार्केट बढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर के बारे में सोचा जाता है। यहाँ पे क्या बताया जाता है कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो हम बोलते हैं कि उसका व्यापार उसका ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। जितना फॉर एग्जांपल एज अ शॉपकीपर आप जितना भरोसा अपने आप पे रखते हो उतना भरोसा जब आप ग्राहक पे रखते हो अच्छा गुड और सर्विसेज देके तो आपके ग्राहक कहीं पे भी नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का होता है ना कि मुझे इसी दुकान से खरीदना है, मुझे और कहीं भी नहीं जाना है। ऐसा होता है कि नहीं? थोड़ा सा पॉजिटिवनेस होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यस मैम, होता है। हाँ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज आपको बेटर देते हैं। इसकी वजह से आपको एक ट्रस्ट बन चुका है, भरोसा बन चुका है। इसकी वजह से आप उसी दुकान में जाते हो। Then next point is there is a more influx information between the two countries which do not have anything in common between them. कि फॉर एग्जांपल जो दो कंट्रीज के बीच में जो इंफॉर्मेशन बताई जाती है या जो दो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है तो उसमें कोई भी चेंज एनीथिंग मीन्स कॉमन नहीं होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी चीज़ है फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मच्छर मारने की दवा है ओके फॉर एग्जांपल काला ही और लाल हीट होता है तो आपको वो प्रोडक्शन सेम दिखाई देता है, सेम है, सेम दिखाई देता है, वो प्रोडक्ट सेम दिखाई देता है। हेलो यस हेलो मैम। मैं आपको बता रही थी फॉर एग्जांपल काला हीट और लाल हीट ये दोनों प्रोडक्ट आते हैं ओके मच्छर मारने के लिए कॉकरोच मारने के लिए पर वो प्रोडक्ट कैसे है अलग अलग है ना, अलग अलग है ना, यस मैम। अलग अलग है ना। ओके तो यही बात मैं आपको बता रही थी फॉर एग्जांपल कोई भी जो देश के जो हर एक प्रोडक्ट होता है या उनकी जो बातचीत होती है वो कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए। हर एक देश का अपना एक एजेंडा रहता है वो अलग रहता है। कि फॉर एग्जांपल कि भारत में जैसे हम बोलते हैं कि जो गरम मसाले हम जो बोलते हैं कि खाने में जो गरम मसाले वो सब कुछ भारत में ही अवेलेबल है। तो जब आप बाहर के देश में जब जाते हैं कहीं पर आप बहुत साल गुजरते हैं तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो अपने देश में मिलता है। या आप उसमें सहमत होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एनआरआई से मुझे मीन्स हमें ये पता चलता है कि खाने की मदद तो सिर्फ इंडिया में ही है और कहीं पे भी नहीं है। आप कितना भी घूम लो एम आई राइट, आप कितना भी घूम लो समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके then there is a cultural intermingling and each other trying to know about the other's culture preferences and in the process of doing so we are actually coming across the things we like and the course of the time adopt it। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था आपको एक एग्जांपल दिया था माइकल जैक्सन का एक एग्जांपल दिया था ना माइकल जैक्सन का एक एग्जांपल। जैसे हम एक दूसरे से जब व्यवहार बनाते हैं जब संबंध बनाते हैं या रिलेशन बनाते हैं तो आप हम उस एक दूसरे से अपना कल्चर भी शेयर करते हैं, कल्चर अडॉप्ट करते जाते हैं। जैसे डांस म्यूज़िक कपड़ों से लेके खाने पीने तक सब सब चीज़ें हम उसको अडॉप्ट करते जाते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? डू यस मैम। अंडरस्टैंड? आगे की बात करते हैं। सिंस वी शेयर द फाइनेंशियल इंटरेस्ट corporates governments are trying to sort out the ecological problems of each other। ये किसका ऑडियो चालू है? कि जब हम फाइनेंशियल इंटरेस्ट या कॉरपोरेट हम शेयर करते रहते हैं तो गवर्नमेंट का कोशिश रहता है कि इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना कि फॉर एग्जांपल जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है अर्बनाइजेशन बढ़ता है तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ज़्यादा क्रिएट होते हैं तो वो बढ़ना नहीं चाहिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश क्या करती है गवर्नमेंट करती है। सिंस भी शायद हाँ the next point is socially we have become more open and tolerant towards each other and they who live in each other part of the world are aliens as we always thought. These are the examples like now Indian girls work in the call centers and work nights which was taboo even the 2 years back and we are celebrating Valentine's Day and scrapping on Orkut and watching the ideal series। तो यहाँ पे
कल्चर की बात है कि सोशली हम एक दूसरे से बहुत अटैच है, लेकिन अगर हम इंडियन गर्ल की बात करें और इंडियन गर्ल कॉल सेंटर में काम कर रही है, रात में ज़्यादातर कॉल सेंटर रात को चालू ज़्यादा उनका कॉल सेंटर रात को चालू रहता है। तो जब ये कोई लड़की अपने आसपास की कोई लड़की जब कॉल सेंटर में काम करते हुए दिखाई देते, तो हमारा सबका देखने का नज़रिया कैसा होता है उसकी तरफ? हमारा सबका देखने का नज़रिया कैसा होता है उसकी तरफ? थोड़ा सा भद्दा होता है ना? थोड़ा अलग होता है। थोड़ा अलग होता है, थोड़ा भद्दा होता है। क्यों? क्योंकि वो कॉल सेंटर में काम करते हैं, पर उसकी मजबूरी हमें शायद पता ना हो कि वो क्यों कॉल सेंटर में काम कर रही है। अगर उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से उसको घर से बाहर निकलना पड़ता है, वो भी रात के टाइम, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए उसको बाहर निकलना पड़ता है। और जब हम इस तरह से जैसे सोच हमको थोड़ा सा बदलना चाहिए, और दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि हाँ, हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करें, कि जो हमारा कल्चर नहीं है। फिर ऑर्कुट पे हम स्क्रैपिंग करते हैं, फिर आइडियल सीरीज देखते हैं। तो उसका क्या मतलब कि जैसे अब फॉर एग्जांपल आइडियोलॉजीज हमारे सोच में होनी चाहिए, आइडियाज़ में होनी चाहिए, कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ओके, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। पर आज क्या हो गया है, आजकल क्या होता है? हाँ, आजकल क्या हो गया? घटिया थिंकिंग हो गई है, और हाई 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 स्टैंडर्ड हो गया है, घटिया लिविंग हो गई है ना, कि जैसे हमारी सोच कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे आगे बढ़ रहा है, तो हमें थोड़ी सी जलन होती है, हमें थोड़ा सा, हम बोलते हैं कि हमें कुछ क्या बोलते हैं कि हम उसको आगे जाते हुए नहीं देख पाते। तो ये सोच हमारी घटिया हो चुकी है, तो उसको थोड़ी सी चेंज करने की आदत है। फॉर एग्जांपल आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ तो कुछ लोग स्टेटस रखते हैं, आजकल स्टेटस रखने का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखते हैं ना सब? यस और नो? यस और नो? सब है कि नहीं जगह यस पे? मैम। हाँ। तो उसका मतलब है कुछ बच्चे, हाँ, या कुछ लोग, बच्चे नहीं बोलूँगी, बच्चों से लेके बूढ़े तक, कुछ लोग अपने डे टू डे लाइफ में कुछ चल रहा होता है उसकी वजह से, मैंने आपको पिछली बार भी बोला कि कुछ लोग, हाँ, रोज़ का रोज़ स्टेटस बदलते हैं कि आप क्या करें, अपने पूरा पर्सनल लाइफ भी ऊपर डाल रहे हो। और कुछ लोगों को ताने मारने के लिए स्टेटस रखते हैं, कुछ लोगों के लिए ताने मारने के लिए स्टेटस रखते हैं। तो यहाँ पे हाई थिंकिंग हुआ क्या? यस मैम। हाई थिंकिंग हुआ ये कि अगर किसी को ताने मारने के लिए आप नो स्टेटस मैम। रखते हो, उसने देखा, आपने देखा भी, व्यूअर्स कितने थे, कितने कितने लोगों ने देखा, वो भी हमको दिखा देते हैं। तो उसको ताना मारा, फिर हमको अच्छा लगा, तो उसको समझ में आ गया, उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो हमको अच्छा लगा। तो ये हमारी अच्छी सोच हुई क्या? मैं ये पूछ रही हूँ, ये नहीं। हमारी अच्छी सोच हुई कि नहीं? ये हमारी अच्छी सोच नहीं है। लेकिन कभी, जब भी हम कोई कोटेशंस पढ़ते हैं या कोट्स पढ़ते हैं या अच्छे विचार पढ़ते हैं, तो रियल में हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा, हम सभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, तभी हमारी सोच बदलेगी। समझ में आ रहा है? उसको ज़्यादा से यस ज़्यादा हम मैम। जब अप्लाई करेंगे, तभी हमारी सोच बदलेगी। ओके, अभी कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ ट्रू दैट द यूरोपियंस एंड अमेरिकans आर लूजिंग द जॉब्स, that is causing the problem for them, since companies are outsourcing work to the Asian countries, since the cost of labor is low and the profits द कंपनी कंसिडरेबली। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में आते हैं, एशियन कंट्रीज़ में आते हैं, तो उनके वहाँ पे भी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है। एक तो वो उनके हिसाब से जितना वहाँ पे पैसा देना चाहिए, उतना पैसा तो उनको वहाँ पे दिया नहीं जाता। फिर यहाँ पे खूब ऐसे बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कम पैसों में ज़्यादा अच्छा काम करने वाले लोग मिलते हैं एशियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। दूसरा है, देयर इज अ इमेंस प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयड यूरोपियंस एंड अमेरिकन हु आर ऑलवेज अंडर द ट्रीट ऑफ द बिजनेस बीइंग आउटसोर्स, कि जो बिजनेस में लगे हैं, कि जो यूरोपियंस है और जो अमेरिकन है, उनको जिस तरह से ट्रीट दिया जाता है, कि उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, वो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दूसरा है, corporates are building up the units in the other countries equally well equipped as they have done their own countries,
and thus transferring the quality of other countries. तो कॉरपोरेट भी जो कॉरपोरेट यूनिट्स हैं वो भी अभी बढ़ रहे हैं, वैसे ही उसके साथ साथ अपने कंट्री में भी बढ़ रहे हैं और दूसरे कंट्री में भी कॉरपोरेट बढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो क्वालिटी होती है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चली जाती है। कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी कि फॉर एग्जांपल बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, ग्रेजुएशन करते हैं वगैरह वगैरह करते हैं, फिर एमबीए करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं, फिर वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो फिर जो दिमाग लगेगा वो अपने देश के लिए खर्च होगा, वो बाहर के देश के लिए खर्च होगा। क्या होगा, बाहर के देश के लिए। बाहर के देश है, वो फायदा किसको होगा, बाहर के देशों को होगा। भले ही वो हमारे देश का कहलाए लेकिन फायदा तो वो बाहर के देश को ही होगा। तो इस तरह से क्वांटिटी बोलते हैं ना, क्वालिटी वो एक्सचेंज हो जाता है। There are some experts who think that the globalization, along with the positive aspect, is also doing the incursion of the negative, like the communicable disease and social degeneration। कि जैसे जैसे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी दिखाई देता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, पर उसके साथ साथ जैसे हम बोलते हैं कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे दिखाई देता है। कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल जो फॉरेन कंट्रीज में हमें ज़्यादा ओपनली दिखाई देता है, वो हमारे यहाँ पे कंट्री में दिखाई देता है, उसको हम थोड़ा सा भद्दा समझते हैं, उसका थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। ओके, कि फॉर एग्जांपल कुछ कल्चर होता है उसको हम अपने यहाँ पे कुछ भद्दी तरीके से देखते हैं, गंदी तरीके से देखते हैं, लेकिन क्या पता है कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सोसाइटी में, थोड़ा सा कल्चर में डिफरेंस होने की वजह से एक दूसरे पे इम्पैक्ट दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल ड्रग्स है, स्मगलिंग है, ये सब कुछ है। तो ये जो कल्चर है, मैं ऐसा नहीं बता कि वो पर्टिकुलर किसी कंट्री का है, लेकिन उसकी इम्पैक्ट हर जगह हमको दिखाई देती है ना, दिखाई देती है ना। यस मैम। ओके, then there is a threat of corporates ruling the world because there is a lot of power which is invested in them due to the globalization। कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, कॉरपोरेट बढ़ता ही जाता है और उसकी वजह से उसका पावर भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द नेशन दैट आर receives and also giving the reins in the hands of the foreign company which might again lead the sophisticated from the sophisticated of colonization। उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे नेशन के लिए कि जैसे हम बोलते हैं कि टेक एंड गिव अप की ये जो पॉलिसी चलती रहती है, तो उसकी वजह से फॉरेन कंपनी के लिए फ़ायदे की बात भी है और नुकसान की बात भी है। कि फॉर एग्जांपल कॉलोनाइजेशन इन द सेंस ऑफ कॉलोनाइजेशन, कि फॉर एग्जांपल सोफिस्टिकेटेड कॉलोनाइजेशन कि जैसे बोलते हैं सोशली कल्चर बढ़ रहा है, एक दूसरे को हम अडॉप्ट करते हैं, फिर एक दूसरे को हम अडॉप्ट करते जाते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल कंपनी में काम करने वाले, फॉर एग्जांपल आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ, ये पॉइंट आपको ऐसे समझ में नहीं था। कि फॉर एग्जांपल एक कोई कॉरपोरेट कंपनी है, तो उसमें ज़रूरी है कि सिर्फ हिंदू ही काम करते होंगे, हिंदू ही काम करते नो होंगे, मैम, नहीं। नहीं, उसमें बहुत सारे कल्चर के लोग काम करते होंगे। समझ में आया, बहुत सारे कल्चर के लोग काम करते होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपको मैं दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ। आपने जो इंग्लिश मूवी देखी है श्रीदेवी जी की, इंग्लिश यस इंग्लिश, मैम। हाँ, उसमें जो वो क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे हर एक कंट्री के या हर एक कास्ट के अलग अलग लोग होते हैं वहाँ पे उस यस मैम, क्लास होते। में। ओके, तो वहाँ पे आपको एक बंदा ऐसा भी था कि जो गे था, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन व्हेन ही स्टार्ट टू स्पीक ही अपोलोगाइज ही इज गे। ओके, एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स कि हमारा ये क्यों सबका जो देखने का नज़रिया था कि वो क्यों बात नहीं करता है, तभी सबको पता चला कि हाँ ये गे है। तो वहाँ पे ये कल्चर है उसको एक्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट किया है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो कल्चर होगा कि अगर कोई गे है कोई लड़का, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हमारा माइंडसेट उतना माइंडसेट उतना रेडी नहीं होगा कि उसको एक्सेप्ट कर दे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा यस मैम। है। ओके,
देन नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। अभी ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट दिखाई देती है, तो ये देखिए। ये देखिए, क्या हो रहा है? पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, स्लाइड दिखाई दे रही है, स्लाइड आपको No, दिखाई दे ma'am, रही blank है. है? नो ओके, मैम No, ब्लैंक है। ma'am. ओके, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ओके, ब्लैंक है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट आता है एडवांटेज टू द कंज्यूमर। तो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स has been advantage to the consumer, particularly higher and higher middle class in the urban area. And there is a greater choice before these consumers who now enjoy improve the quality and the lower prices of the number of the products. As a result, these people today enjoy much higher standard of living than was possible earlier. तो आपको जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो अर्बन एरिया होता है या हम बोलते हैं कि टाउन एरिया होता है, वो वहाँ पे हायर मिडिल क्लास और जो हम बोलते हैं कि हाँ, हायर मिडिल क्लास और जो हायर लेवल के लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर हो या हम बोलते हैं हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर हो, तो उनके लिए फॉरेन प्रोड्यूसर के लिए उनको एक एडवांटेज मिल जाता है कि ये कंज्यूमर मेरे पास ही आएंगे, वो कंज्यूमर मेरे पास ही आएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा महंगा चीज़ दिया जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? No, ma'am. एडवांटेज No, ऑफ ma'am. कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल हमने जैसे बोला कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, ओके, तो हम एक एक पैसा बचा के या हम अपने बजट में चीज़ें खरीदेंगे। पर जो हायर मिडिल क्लास जो हम बोलते सेलिब्रिटीज होते हैं या उससे बिजनेसमैन होते, टॉपर्स बिजनेसमैन होते, तो वो चीज़ें भी किस तरह से खरीदते हैं, उसके हिसाब से ही खरीदते हैं ना, उनके हिसाब से ही खरीदते हैं ना, यस Yes, और नो? ma'am. ओके, कि जैसे फॉर एग्जांपल उनको खुद को मेंटेन करने में भी उनका पैसा बहुत खर्च हो जाता है, तो वो फॉरेन प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फॉरेन प्रोड्यूसर को क्या मिल जाता है, उसका एडवांटेज मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ें उनको ये सेलिब्रिटीज़ को देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने एक सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू पढ़ा था, मैं नाम नहीं बताऊंगी। उसने अपने इंटरव्यू में या जैसे हम बोलते हैं कि इंटरव्यू देखा था, उसमें उसने बताया था कि मेरे पास 2 लाख की घड़ी है। तो हमारे लिए 2 लाख कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना मिडिल क्लास के लिए, हमारे लिए Yes, दो ma'am. लाख ज़्यादा हो जाएगा, Yes. पर उसके लिए 2 लाख मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि 2,000 खर्च करते हैं, तो उसके लिए 2 लाख वैसा खर्च कर दिया जाता है। तो मीन्स अपने स्टेटस के हिसाब से वो अपना मेंटेनेंस रखते हैं ना, उसमें भी ज़्यादा खर्च आता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। अभी समझा? अभी समझा? Yes, ma'am. Okay. The next point is new jobs. The MNC have increased their investment in India over the last 15 years, which means investing in India has been beneficial for them. MNC have been interested in India such as mobile phones, automobiles, electronics, soft drinks, fast food or services such as banking in the urban areas. These products have the large number of welfare buyers. In these industries and services, new jobs have been created, and also local companies supplying the raw materials, etc. to these industries have prospered. तो उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया में बरसों से आ रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि
उनको पता चल चुका है, या जैसे फॉर एग्जांपल उनको पता चल चुका है कि अभी-अभी इंडिया में यहाँ पे हम अपना जब उसको हम क्या बोलते हैं कि अपने आप को, अपनी कंपनी को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया, तो हमको यहाँ पे मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बायर्स होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले, ऑटोमोबाइल, हाँ, मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले, फिर फास्ट फूड वाले, फिर सर्विसेज, फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फिर ऑटोमोबाइल, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जो चीज़ें खरीदने वाले लोग हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। और जो हम बोलते हैं कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर हमको अर्बन एरिया में दिखाई देते हैं। गाँव में इतनी फैसिलिटी हमको ये दिखाई नहीं देती। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसी क्या होता है, जॉब भी क्रिएट करता है, लोगों को जॉब भी दे रहा है, अपना मुनाफा भी कर रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, समझ ma'am. में आ रहा है? ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड. The number of top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. They have invested in the modern technology and the methods of production, thus increase the standard of production. कि जैसे कंपटीशन बढ़ता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स है तो वहाँ पे अपने इंडियन प्रोड्यूसर को भी वहाँ पे टिकना है मार्केट में। तो उसके हिसाब से इंडियन प्रोड्यूसर्स है, इंडियन जो हम बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स है, वो भी अपना जो बोलते हैं ना कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कि उसकी प्रोडक्शन को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करें, कि जिसकी वजह से उनको भी मार्केट में वैल्यू मिले। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं मैम। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया कि फॉरेन प्रोडक्ट ऑलरेडी हाई है, कि जिसको हायर लेवल के लोग खरीदते हैं। एम आई राइट? हायर लेवल के लोग Yes, खरीदते ma'am. हैं, तो उसको उसका उसने एक मार्केट कवर किया है, फॉरेन प्रोडक्ट्स, फॉरेन प्रोड्यूसर्स ने। तो अपने इंडियन प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, अपना भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, किसी का मेरी दुकान के पास किसी अच्छी दुकान है, और मेरा दुकान थोड़ा सा टूटा फूटा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, उसको थोड़ा सा रिपेयर करूँगी ना। उसके जैसा मैं हाई फाई तो नहीं बना सकती, लेकिन मेरा दुकान में थोड़ा सा रिपेयर करूँगी कि नहीं करूँगी? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे कस्टमर मेरे पास आएंगे, मेरे कस्टमर भी मेरे पास आएंगे। कि फॉर एग्जांपल कुछ जगह पे हम जाते हैं, तो हमको ज़्यादातर वहाँ पे जाना अच्छा लगता है। क्यों जाना अच्छा लगता है? क्योंकि उनका गुड्स सर्विसेज, उनका हम बोलते हैं कि थोड़ा सा हम बोलते हैं कि जो स्पेस होता है, उसको देख के भी हमको हाँ पसंद आता था कि यहाँ पे बैठने के लिए जगह वगैरह सब कुछ है। आप देखिए, कभी कभी हमारी सोच ऐसी हो जाती है, इतना छोटा दुकान है, इसमें क्या मिलता होगा? समझ में आया? अगर दुकान छोटा है तो हमारा सोच भी कभी कभी ऐसा है, इसमें इतनी छोटी दुकान में क्या मिलता होगा, जब हम उसको खरीदी करने नहीं जाते वहाँ पे। लेकिन जब एक बार हम वहाँ पे जाते हैं, तभी हमको समझ में, इसमें दुकान छोटा है पर बहुत सारी वैरायटी मिलती है, तो आप जाएंगे ना बार बार वहाँ पे, जाएंगे ना Yes, बार ma'am. वहाँ पे। ओके। Yes, ma'am. उसके उसके पास बड़ा वाला दुकान है, हाँ, उसके पास बड़ा वाला दुकान है कि जहाँ पे बहुत हाई लेवल के कस्टमर आते हैं।